यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हमने अभी 4.5 साल, हमारा 19 तारीख को पूरा होगा सरकार का, लेकिन 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े अपराधी या तो बुरा समय अगर भूल जाता है व्यक्ति, तो अच्छे समय से अगर तुलना नहीं करेंगे तो खराब समय और अच्छे समय का अंतर आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए उस समय के साथ साथ हम आप तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। पहले क्या होता था और अब क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या भविष्य में हम लोग करने वाले हैं। मैं जानता हूं रायबरेली हो चाहे अमेठी हो या 2 लोकसभा क्षेत्रों में 2014 में कांग्रेस जीत गई थी और अकेले कांग्रेस नहीं जीती थी, सपा बसपा का दोनों सीटों पर समर्थन था, उस समर्थन के बूते पर जीती थी। लेकिन मेरा भरोसा है 2022 में 6 विधानसभा सीटों पर तो कमल खिलेगा ही, 2024 में रायबरेली लोकसभा में भी कमल जरूर खिलेगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने के लिए, मैं एक इतिहास के पन्ने की रायबरेली के आप सब लोग हैं ज्यादा जानते होंगे। मुझे याद है तब मैं राजनीति में नहीं था, श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने संसद में कहा खड़े होकर के कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया गरीबों के लिए भेजते हैं तो पहुंचते 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 जिसको मिलना चाहिए उसे केवल 15 पैसा मिलता है। कहा था कि नहीं कहा था, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जब से बनी है, हमने एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों के खाते में पैसे भेजने का काम किया। प्रधानमंत्री जनधन खाते खोल करके 42 करोड़ जनधन खाते खोलने का काम किया। और अकेले अगर किसानों की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ रुपया अब तक मेरे किसान भाइयों के खाते में सीधे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भेज चुके हैं। अब आप कल्पना करिए, अगर नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, हमारे जो सारे साथी हैं सबने मिलकर के अगर देश में सरकार बनाने में जो सहयोग किया है, अगर यह सहयोग आपने नहीं किया होता तो यह ईमानदारी से जो पैसा 1.5 लाख करोड़ पहुंचा है वो 1.5 लाख करोड़ नहीं मेरे भाइयों बहनों, केवल 22,500 करोड़ पहुंचता। बाकी सपा बसपा कांग्रेस के दलाल किसानों का हक खा गए होते। इनको पता जब ये चलता है कि गरीबों का पक्का मकान बन रहा है, गरीबों के घर में भी शौचालय बन रहे हैं, गरीबों के घर में भी बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, गरीबों के घर में भी गैस के चूल्हे पर भोजन बनना शुरू हो गया है, इनकी छाती फटती है। क्योंकि चाहे गरीब और गरीब हो जाए और तबाह हो जाए, मजदूर को जो उसकी मजदूरी वह ना मिले, किसान को उसके उपज की कीमत ना मिले, ऐसा ही करके इन लोगों ने 60 साल से अधिक समय तक देश में शासन किया। सपा बसपा ने लगातार 15 साल तक शासन किया उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर पहुंचा दिया? आप 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश का आकलन करिएगा तो आप स्वयं अपने आप भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक नंबर दे करके एक बार फिर से हमें अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों से यहां पर यह अपील करके लंबी बातें नहीं करूंगा। 2022 का चुनाव आ रहा है। अब ये झूठ बोलने की जो ऑटोमेटिक मशीन, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, डेली ट्विटर पे ट्वीट कर देना, इतनी ही इनकी राजनीति है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बगल में अमेठी की सांसद, लेकिन आप याद करिए कि केंद्र में एक मंत्री रहते हुए, पार्टी के काम को करते हुए अमेठी में दीदी स्मृति ईरानी जी का कितनी बार दौरा हुआ होगा। इसके पहले वर्तमान सांसद सोनिया जी हैं यहां पे, मैं जानता हूं वो अस्वस्थ हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उनकी बेटी प्रियंका जी आई हैं। अभी मैं 2 दिन पहले मैं देख रहा था, उससे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे, वो 5 दिन के दौरे पे आई हैं। मैंने कहा वो 5 दिन के दौरे पे आए चाहे 50 दिन के दौरे पर आए। एक व्यक्ति ने कहा, एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि इनको सीएम का प्रत्याशी बनाया जाए। हमने कहा माँ बेटे बेटी में कोई बन जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस का भरोसा, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा कांग्रेस नहीं जीत सकती। क्यों नहीं जीत सकती है? क्योंकि इन्हें जब अवसर मिला तो इन्होंने धोखा देने का काम किया।
मैं आप सबके सामने आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, 2022 के विधानसभा चुनाव निर्णायक चुनाव होने वाले हैं। हमें रायबरेली से आप 6 सीटें इस बार देने का काम करिए। 3 नहीं, मैं 6 मांगने के लिए आया हूं। आप 6 सीटें देने का काम करिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में फिर आने जा रही है। हम 300 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। और रायबरेली के दौरे